Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, give the specific scientific name for the following stocked particles on the inner membrane of the mitochondria. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह की डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाली है और इसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे और फिर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए. सो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनाली है जो कि यूकैरियोट्स के अंदर होती है बिकॉज ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाली है. सो यूकैरियोट्स के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाली और ये ऑर्गेनाली सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाली भी है क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है. सो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाली क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस वर्क कर सकती है अपने खुद के डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. इसके पास कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और उसके साथ ही इसके पास 70s राइबोसोम्स होते हैं. दैट मींस प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इसकी खुद की है. सो अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे एंड देन हम आंसर को फाइंड आउट करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया एक इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसकी आउटर मेम्ब्रेन इस तरह से है जो कि स्मूथ है. फिर यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि इस तरह से इनफोल्डेड है. इन इनफोल्डिंग की वजह से ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अराउंड इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है. सो दिस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. अब सरफेस एरिया ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज करने की इसलिए जरूरत है बिकॉज ये जो राइबोसोम ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है दीज आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट बनता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उसको हम बोलते हैं एटीपी. एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ये होती है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो हाई फॉस्फेट बॉन्ड की फॉर्म में इसमें अवेलेबल होती है. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर इन एटीपी को सिंथेसाइज करने के लिए इस तरह के स्टॉक्ड पार्टिकल्स हैं. तो इसके पास एक इस तरह की फिलामेंट या स्टॉक है और ऊपर इसके बल्ब शेप स्ट्रक्चर लगा है. जो टेक्निकल नेम इसके लिए दिया गया है वो है ऑक्सीजोम्स. सो ऑक्सीजोम्स जो हैं जिनको हम F0 F1 पार्टिकल्स भी कह सकते हैं ये जो है हेल्प करते हैं सिंथेसिस ऑफ एटीपी के लिए. और एटीपी की सिंथेसिस के लिए एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जो रिएक्शन है वो होता है. एनर्जी यूज होती है यहाँ पे इस बॉन्ड को बनाने के लिए और सिंथेसिस होगा एटीपी का. सो ये जो पीआई यहाँ पे लिखा है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की इस तरह से रिप्रेजेंटेशन की जाती है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजोम्स है ये वर्क करेंगे और एटीपी सिंथेसाइज करेंगे. ये ऑक्सीजोम्स एक्चुअली एटीपीज एंजाइम जो है वही होती है और इसको कॉम्प्लेक्स 5 भी बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. सो यहाँ पे हमने देखा कि क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म क्या दी गई है. तो इसकी स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म है ऑक्सीजोम्स एंड F0 F1 particles. So I hope you have understood the concept. All the best. Thank you.